Hello everyone. So I am Hardik Agrawal. I recently got placed in Amazon. So I have a CTC of 38 LPA, and basically it involves like how I basically reached over there. I would be talking about that in today's video. And if I talk about my introduction, so it basically involves like I am a BTech CSE student from Bhagwan Parsuram Institute of Technology affiliated to IP University, and it basically I will be passing out this year only, like it would be my final year. And if I talk about like what streams I basically choose, so I had an interest in coding from start, so I basically took coding very seriously, so that's why I landed in Amazon. And if I talk about my co-curriculars, so basically it involves like I love to do coding, I love to do some exercises, I love to meditate. So that's all about my introduction. तो आपने अमेजोन में अप्लाई कहाँ से किया था? मेरी जो बेसिकली जो प्लेसमेंट हुई है वो ऑन कैंपस थी। ऑन कैंपस मेरे को ऑफर मिला था। बेसिकली क्या हुआ था हमारे कैंपस में अक्टूबर में, सितंबर एंड में इनफैक्ट अमेजोन आई थी, तो उन्होंने हमें दो ऑप्शंस दिए थे। अमेजोन दो प्रोफाइल्स के लिए आई थी, एक थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग इन टेस्टिंग और एक थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर जो एसडीई होता है। तो एसडीईटी के बारे में आपने इतना नहीं सुना होगा, एसडीई के बारे में बहुत सुना होगा। तो उस समय क्या था कि हमें चॉइस दी गई थी, या तो आप एसडीईटी के लिए जा सकते हो या फिर आप एसडी के लिए जा सकते हो। तो मेजर फर्क सिर्फ टेस्टिंग का होता है, सीटीसी और एवरीथिंग सेम होता है। तो मैं एसडीईटी के लिए गया था क्योंकि उसकी ड्राइव पहले थी, एसडीई की बाद में हुई थी दिसंबर में, और उसमें जो अपीयरेंस थी स्टूडेंट्स की वो भी ज्यादा थी, क्योंकि सबका चॉइस एसडी होता है, मेरा भी वही था। पर फिर मैंने ये सोचा कि कंपनी ज्यादा मैटर करती है, तो मैं एसडीईटी में चले गया था। तो ऑन कैंपस मैंने अप्लाई किया था उसके लिए, और मेरा पहला टेस्ट 2 अक्टूबर को हुआ था, और फिर आगे की प्रोसेस उसके हिसाब से हुई थी। टेस्ट में क्या क्या हुआ था? हाँ, तो क्या था, जैसे ऑन कैंपस जब मैंने अप्लाई किया था तो उनका एक क्राइटेरिया था कि आपको रिज्यूमे अपलोड करना था और कुछ डिटेल्स अपनी अपलोड करनी थी। तो रिज्यूमे के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती थी। तो वो उस राउंड में बेसिकली सबका हो गया था ऑलमोस्ट। कुछ वो सीजीपी उनका क्राइटेरिया होता है। तो एक वो होता है कि आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, और एक होता है कि आपकी सीजीपी मतलब मिनिमल होनी चाहिए, लाइक 7.5 से अबव तो होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। तो मेरा शॉर्ट लिस्ट होने के बाद 2 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड था। तो फर्स्ट राउंड में बेसिकली क्या था कि वो था अराउंड 2 आवर्स का था टोटल। तो उसमें 3-4 सेक्शंस थे। तो 4 सेक्शंस ऐसे थे कि जैसे एक सेक्शन था आपका एप्टीट्यूड का, जिसमें 25 क्वेश्चंस के अराउंड थे। और एक क्वेश्चन आपका कोडिंग का था जो 70 मिनट्स का था, उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, डीएसए बेस्ड ओनली। और एक क्वेश्चन था आपका, और एक सेक्शन और था जो था आपका बिहेवियरल का, जिसमें आपको बिहेवियरल क्वेश्चन आंसर करने थे। और एक और सेक्शन था जो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और समवॉट एप्टीट्यूड के जो दूसरे वाले क्वेश्चंस होते हैं लाइक मैथमेटिकल, वो इन्वॉल्व करते थे। तो 4 सेक्शंस थे। तो उन 4 सेक्शंस को बेसिकली आपको सारे क्लियर करने थे। और डीएसए क्वेश्चंस जो थे बेसिकली कोडिंग वाले, उन पे ज्यादा एम्फोसिस था, तो कोडिंग वाले तो आपको करने ही थे दोनों। तो टेस्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? हाँ, तो टेस्ट के बाद क्या था, जैसे 2 अक्टूबर को मैंने राउंड दिया था अपना। तो हमारे में अराउंड 100 बच्चे बैठे थे उस राउंड में। तो 100 में से 3 से शॉर्ट लिस्ट हुए थे सिर्फ। तो उसकी लिस्ट आई थी 2-3 दिन में आ गई थी। तो अराउंड लाइक 4 या 5 को आई थी लिस्ट। तो 5 में जैसे उसमें मैं था और मेरे 2 फ्रेंड्स और थे। तो 3 बजे सिर्फ शॉर्ट लिस्ट हुए थे, क्योंकि उसमें क्या था कि मेन फोकस आपका कोडिंग क्वेश्चन पे ही था। तो मेरी जिनसे बात हुई थी अपनी फ्रेंड से, अगर उन्होंने 1.5 भी क्वेश्चन किए हैं दो में से, तो उनका नहीं हुआ था। जिन्होंने पूरे 2 किए थे उनका हुआ था। तो उसके बाद वो होने के बाद मैंने जब लिस्ट आई तो लिस्ट उसमें लिखा हुआ था कि आपका 15 डेज के बाद अगला राउंड होगा। तो जैसे 5 को लिस्ट आई थी, तो मेरा 18 को राउंड था अगला, 18 अक्टूबर को। तो उस राउंड में बेसिकली वो इतना टाइम इसलिए देते हैं कि आप उसमें अपनी प्रिपरेशन कर सको, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो उसमें मैंने प्रिपरेशन की थी जो भी है, लाइक मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे थे बहुत सारे। तो नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू राउंड ही था, वो 18 अक्टूबर को शेड्यूल था, लाइक दिन में था वो 3:30 का राउंड। तो नेक्स्ट राउंड वो था। उसमें फिर नेक्स्ट राउंड में मैं इंटरव्यूअर आया था, और फिर उसने जो क्वेश्चन पूछे थे वो आगे का प्रोसेस है फिर। तो इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे? हाँ, जैसे इंटरव्यू का क्या था, जैसे जब मैं गया तो उसमें दो इंटरव्यूअर्स थे। तो एक इंटरव्यूअर जो था वो सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए था कि कैसे क्या पार्टिसिपेंट बिहेव कर रहा है, और दूसरा इंटरव्यूअर एक्टिवली हमसे बात कर रहा था और वही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो जो पहला इंटरव्यूअर था वो, उसके मेन फोकस ये था कि वो डीएसए बेस्ड क्वेश्चन ही थे, वो राउंड डीएसए बेस्ड ही था। तो उसमें 2 क्वेश्चन उसने पहले ही स्टेट कर दिया था कि आपके पास 1 घंटे का टाइम है।
उसमें आपके ऊपर है कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाओ। अगर आप 2 पूरे कर पाओ तो अच्छा है, अगर आप कम कर पाओ तो उसके हिसाब से मतलब आपको टाइम अपने आप मैनेज करना होता है। तो मैंने हाफ हाफ आवर दिया था दोनों क्वेश्चंस को। तो एक क्वेश्चन बेसिकली, जैसे मैं क्वेश्चन एग्जैक्ट रिवील नहीं कर सकता क्योंकि कुछ कंपनीज की पॉलिसीज होती है। तो मैंने, जैसे मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, जैसे एक टॉपिक पहले जो क्वेश्चन था वो रिगार्डिंग उसके ऊपर था कि आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर था। और उसमें जो इन्वॉल्व था, एरे इन्वॉल्व था। और आपको मेन उसमें फोकस था कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी जो है मिनिमल करनी है। जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी में आप क्वेश्चन सॉल्व करो उतना वो इंप्रेस होता है, क्योंकि कोई भी उस क्वेश्चन को, लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में कोई भी कर देगा। तो मैंने ऑर्डर ऑफ एन में किया था। और वो इंटरव्यूअर को भी, लाइक उसको भी शायद एन लॉग एन पता था। तो उसने मेरे को कहा था कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए वैल्यूएट करने के लिए, तो फिर इसलिए वो उसने थोड़ा टाइम लिया था। और सेकंड क्वेश्चन डीपी बेस्ड ही था। लाइक जैसे स्टेयर्स का क्वेश्चन होता है वैसे ही था एक। उसको थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर रखी थी, तो वो भी वैसे ही से मिला था। वो पैकेज कितना है? क्या? पैकेज। आप पैकेज है मेरा 38 LPA है, CTC।